हेलो, हाँ जी। हेलो, आर.के. बिश्नोई सर बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बात कर रहा हूँ जी। सर, मैं राजेश्वरी बिश्नोई निवेदन कर रही हूँ जोधपुर से। नमस्कार जी, नमन प्रणाम जी राजेश्वरी जी। सादर न्यून प्रणाम सर, गुरु भगवान ने आपको मेरी तरफ से प्रणाम। सर वैसे आपको जामवाणी के बारे में, बिश्नोई समाज के बारे में काफ़ी उद्बोधन सुनते हैं, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते भी हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी जानते हैं। बट अभी पिछले 2 दिनों से सर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल साइट पे। अच्छा जी, क्या है तो जी वो? सर वीडियो है तो 2 वीडियो हैं और कुछ पिक्चर्स हैं। तो हम थोड़ा-सा उस संदर्भ में आपसे जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देती हूँ। पर उससे हुँ। पहले मैं ये चीज़ आपकी परमिशन लेना चाहती हूँ, ये कॉल रिकॉर्डेड है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं कॉल रिकॉर्डेड रख सकती हूँ? हाँ जी, अगर इससे कोई समाज नहीं, का ये फ़ायदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं समाज है के जी। फ़ायदे के लिए, समाज को एक दिशा के लिए, ताकि आपकी जो बातें हैं कुछ लोगों के दिमाग से भ्रमितियाँ और कुछ जो धर्म के लिए भी सही हैं और कुछ लोगों को जो राह भटके में उनके भी लिए कहीं कारगर साबित हो सकती है। अगर आपकी परमिशन हो तो? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से आभार। सर, उस वीडियो में ऐसा है कि अपने राजस्थान प्रांत के हैं 2 बंदे 5 बंदे हैं हुँ, और वो एक जाली लगी हुई है, जाली में से थोड़ा मिट्टी-विट्टी साफ कर रहे हैं और ब्लैक कलर की जो ये एक ब्लैक जो आता है काला वाला जो मार्बल है, जो ग्रेनाइट बोलते हैं, उसकी मूर्ति है, उसपे लिखा है विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी। 2 हुँ, इधर व्हाइट पत्थर रखे हैं, उन पर भी कुछ लिखा हुआ है। हुँ, जिया ने जुक्ति मरिया ने मुक्ति करके, हुँ, और 1-2 मतलब और भी तरह की चीज़ें हैं और वो कह रहे हैं कि ये 200 साल पुरानी है हुँ, और जामोजी होद लिया, लाद गया, मारवाड़ी में वो उनकी क्लिपिंग है और हुँ। वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान आए थे और ये हमारे संप्रदाय वहाँ पर है और हमारे संप्रदाय के लोग भी यहाँ के यहाँ आस-पास रहते हैं। नोबिसिया करके हमारी कम्युनिटी के वहाँ पर शायद ऐसा कुछ कबीला है। अच्छा, शायद वो कोई नेपाल का होगा। हाँ सर, ये नेपाल प्रॉपर में नेपाल का ही है, नेपाल नेपाल हाँ, सर। हाँ, ठीक है। या नेपाल में एक्चुअली नोबिचे नाम की एक जगह है ओके, और उसका जो है ना एक नाम साम्य ही है वो, कोई उसमें नौबिसे का 29 से कोई लिंक नहीं है ओके। और वहाँ कोई डॉक्टर अच्युत अय्याल है। तो उन्होंने ये तो कोई प्रोपेगेंडा उन्होंने कई साल पहले फैलाया था एक्चुअली 2016 में भी उन्होंने ऐसा फैलाया था। तो ये वही नाम जगह नाम है दोबारा रिपीट करेंगे सर? डॉक्टर डॉक्टर अच्युत अरियाल। अच्युत अर्चित अरियाल। अरियाल। ओके, अर्चित नहीं, अच्युत। ओके, ACHYUT अच्युत। ओके, अरियाल ARYAL। ओके। तो ये है एक्चुअली, अगर ये वो जगह है तो फिर तो वो तो मेरे हिसाब से ऐसे ही है, कोई उनकी मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि मैं तो जब इन्होंने 2016 में मैं इनका कोई लेख आया था, कोई शोध आया था, जी, जी। बिश्नोई कम्युनिकेशन का नाम दिया था उन्होंने उसको। जी, जी। तो मैं भी इनसे बड़ा प्रभावित होके और मैंने इनसे संपर्क किया था 2016 में जब मैं दुबई में था, जी। कि भई आपने ये कहा है, बताया है। और फिर इनकी जो वेबसाइट थी, इनका उसके ऊपर भी जामो जी की जो फ़ोटो थी, जो मूर्ति की फ़ोटो थी, वो अलग-अलग 2-3 रंगों में इसने लगा रखी थी अच्छा, और नियमों को भी अपने नेपाली भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ था। अच्छा। तो फिर मैंने इससे बात करी, मैंने कहा भी ये क्या है, कहानी क्या है? हुँ, हुँ। तो इसने भी वही बताया जो इसकी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि भी ऐसे-ऐसे कोई यहाँ जामो जी आए थे हुँ, हुँ। संवत 1543 में हुँ, और यहाँ कोई लोगों को बिश्नोई बनाया था हुँ। और यहाँ एक कोई कुंड है, उसका नाम जंब कुंड है और ऐसा करके, और यहाँ भी लोग बिश्नोई धर्म के नियमों को मानते हैं। अच्छा। तो ऐसा उसने जब कहा, बताया, तो मैंने फिर कहा था ठीक है जी, मैं बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ है तो हम तो इस कोशिश में रहते हैं कि भी कोई बिश्नोई जम्मू जी की कोई चीज़ें हैं वो मिलें तो अच्छी बात है। हुँ, तो मैंने कहा जी, लेकिन मैं इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आना चाहता हूँ वहाँ पे, ताकि हुँ, मैं लोकल लोगों से पूछूं कि भी आपका ये क्या है, इसके बारे में क्या कहानी है, आप किस नाम से पूजा करते हो या आपकी पूजा पद्धति का तरीका क्या है हुँ, हुँ, और क्या आप 29 नियमों को मानते हो हुँ, हुँ, और आपका इसके बारे में क्या विचार है। हुँ। तो तब इस आदमी ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। फिर फॉलोअप किया तो इसने बोला कि अभी नेपाल और भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, अच्छा। तो सुरक्षा की दृष्टि से आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा भाँप गया था कि भई ये बंदा तो पूरी खाल खींच लेगा और पूरी गहराई में जाएगा और इसकी दाल गल नहीं पाएगी। तो अच्छा। मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ वहाँ है नहीं जी, क्योंकि
सबसे बड़ा तो ये है कि वो जो 1543 संवत की मूर्ति बता रहा है, वो तो हमारी जो जाम्बो जी की प्रचलित बुजुर्ग अवस्था की मूर्ति है, हाँ सर, वो वही। बुजुर्ग अवस्था की है, दाढ़ी टाइप में हाँ ऐसे, वही हाँ वही सर। वही है। हाँ, और ब्लैक जब कलर की जबकि है, और बहुत मतलब जैसे नहीं नहीं, वो जाम्बो जी सेम बहुत है, बुजुर्ग अवस्था में थे प्रचलित उस समय जो की है। हमारे घरों में पुराने लोग ये जाली में जो लगवाते थे जाम्बो जी की, या हाँ हाँ पहले की पुरानी फोटो है ना, हाँ हाँ। जो डॉक्टर जलाल जी माशरी ने भी अपने पुस्तकों में लगाई हुई है, कईयों ने लगाई हुई जी है, जी वही जी। सेम सेम सर, सेम वही। सेम फोटो है। उसको बस सिर्फ मूर्तिकार ने मूर्ति पे गढ़ दिया है। ओके। तो मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, अगर 1543 में जाम्बू जी आए थे पहली बार, तो वो 1542 में संवत में उन्होंने बिश्नोई पंथ चलाया, हाँ तो वो इतने बिजी थे कि वो कैसे एकदम से विदेश में आ गए थे, और विदेश आए तो वाया रूट कौन से रास्ते से आए थे। हाँ और जबकि जब यूपी आए थे वो अलग टाइम पे आए थे, गंगा पार आए थे तो अलग आए थे, तो यहाँ हाँ नेपाल कब आए थे। हाँ। और दूसरी बात कि वो वहाँ पे युवा अवस्था में थे वो, तो ये कैसे, ये मूर्ति कैसे संभव हो सकती है कि ये 1543 की है। तो फिर ये बंदा जो है ना, इसको ये लगा कि नहीं इसकी चोरी पकड़ी गई है, तो ये फिर इसने कुछ, फिर मैंने कहा भी देखो मैं तो लोगों से आपके वहाँ क्या प्रचलन है, क्या वहाँ कोई जाम्बो जी के नाम की कोई साखी आरती गीत गाया जाता है, क्या हाँ, कोई मतलब कोई तो पुराने गीतों में कोई कुछ तो तो पुराना, मिलेगा हाँ साहित्य में। हाँ। कुछ तो साहित्य होगा। अगर वहाँ आए थे जाम्बो जी, बिश्नोई बनाया था और वो बिश्नोई थे वहाँ पे, हम्म। कितना भी साल रहे होंगे, अभी नहीं है मान लो, जितने साल रहे होंगे तो उनका कोई तो इतिहास में दर्ज होगा ना। हाँ। तो ये कुछ भी नहीं बता पाया। तो मेरे को तो नटशेल में मैं आपको बता दूं राजेश्वरी जी, कि जी जी। देखो बाकी तो खोज का विषय है, शोध का विषय है, हाँ, लेकिन शोध का ये, विषय है। लेकिन हाँ सर लेकिन, इसमें जैसे ये पत्थर होता है ना, आप तो सर हाँ इतने एक्सपर्ट हैं, हाँ रिसर्चर हैं, आपको तो हम्म, बहुत नॉलेज है, आप तो हमारे मार्गदर्शक हैं। बट जैसे पत्थर होता है, इनका एक सिस्टम नहीं होता कि ये कितने साल पुराना है, एक उसे हाँ टेक्निकल, हाँ हाँ, उसे हर एक क्या चीज बोलते का हैं, कुछ होता है, बोलते हैं ना। कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं वो। हाँ। किसी भी पत्थर की, किसी भी धातु की चीज का, मिट्टी का, पेड़ का जो है ना, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जो इवन जो मम्मी मिलते हैं, पुराने शरीर, हाँ हड्डियां हाँ, वो मिलती डमी, हैं, हाँ हाँ। उनका हाँ। उनको उनका भी पता लगाया जा सकता है। इसको कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं कि ये ओके। कितने साल पुराने हैं। तो इसको मैंने ये कहा था, हाँ। मैंने कहा भी हम तो इसको कार्बन डेटिंग टेस्ट के लिए भेजेंगे ताकि पता लगे कि ये कितना पुराना है। बट मुझे ये पत्थर जो है ना, ये उतना पुराना लगता नहीं है। ये तो अब इसने मिट्टी विट्टी उसकी लगा दी है, लेकिन शुरू में जब इसने फोटो वगैरह भेजी थी तो पूरा चमका हुआ नया ही पत्थर था, कहीं से भी खंडित नहीं था, कोई भी अच्छा। किनारा टूटा हुआ नहीं था। हम्म। और जबकि मिट्टी में दबी हुई, पत्थरों में दबी हुई, इतने सालों तक दबी हुई मूर्ति कभी भी इतने इस तरह से सुरक्षित नहीं रह सकती है इतनी जहाँ पे नीट कोई एंड क्लीन भी खरोंच नहीं भी ना, रहती सर, ये तो बहुत नहीं शाइन वहाँ देती है। हाँ। खरोंच भी ना आए, किनारा हम्म भी ना टूटे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम्म। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल पाखंड है। और इसने क्या किया कि इसने ये अपना पढ़ाई वढ़ाई करी इसने, और ये बिश्नोई के बारे में पता है इसको कैसे लगा कि इसने पीएचडी इंडिया से करी थी एक्चुअली। तो अच्छा। तो इसने पूरा पता लगाया, पूरा वो अध्ययन किया, ये किया वो किया। हम्म। तो इसने फिर जो है ना उसका फायदा उठाया कि मैं जाम्बो जी के, ये प्रभावित हुआ होगा, अच्छी बात है कि ये जाम्बो जी की शिक्षाओं से प्रभावित तो ये हुआ हमारे होगा। लिए गर्व की बात है, लेकिन गलत हाँ, तरीके से गर्व की रिप्रेजेंट कर रहे बात हो है ये। समाज को। हाँ, लेकिन उसका जो आधार है वो गलत है, और ये अपने आप को जाम्बो जी का अवतार मानता है एक्चुअली। ये इसने व्यक्ति। अपना, ये व्यक्ति, हाँ जी हाँ जी, इसने लो। लिखित में लिखा हुआ है एक जगह कि जाम्बो जी ने मतलब मेरे को यहाँ इस धरती पे भेजा है, अच्छा। और मैं जाम्बो जी का अवतार हूँ, हम्म। और इसने अपना नाम मोक्षातीत रखा हुआ है, यानी मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो अच्छा। इस तरह से, और मुझे तो देखो जी ऐसा लगता है कि जो जिस जमीन पे इसने ये बनाया है, पहले तो उस हाँ। जमीन को ये कब्जाना चाहता है, ताकि भी अच्छा। किसी भी नाम से, और ये मैं जमीन में कब्जा लूँ, मैं अपना यहाँ झंडा बना लूँ, मत मंदिर बना लूँ, और लोगों को बेवकूफ़ बना के, और जो नेपाल घूमने वाले कोई बिश्नोई हैं या जो युवा हैं, अच्छा, वो जो भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। में जुड़ेंगे, भावनात्मक से जुड़े या वो अपने और पर्पज से जुड़े या टूरिज्म से जुड़े, किसी भी तरीके से जुड़ेंगे, हाँ, लेकिन वो जुड़ेंगे, हाँ। नाम जाम्बो जी का होगा। अच्छा। और इसलिए मेरे को चंदा भी मिलेगा, और मुझे मुझे इज्जत भी मिलेगी, और मुझे संत का दर्जा भी मिलेगा। और और इस प्रशस्ति भी होगी, और और मेरे आगे जब पीछे लोग जब घूमेंगे। कुछ बिश्नोई जब ये मानने लग जाएंगे, तो फिर बाद में वहाँ की सरकार भी मेरे को जमीन अलॉट कर देगी। तो अब अच्छा। लेकिन एक भी वहाँ का स्थानीय आदमी ना हम्म। तो बिश्नोई बनने के लिए तैयार है, अच्छा। और ना वो बिश्नोई है, हम्म। और ना वो जाम्बो जी की पूजा करते हैं। अच्छा। वो तो शिव जी की आराधना करते हैं वहाँ पे।
और अच्छा। हाँ, तो वो तो बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये अलग इसलिए ये चाहता है मेरे ख्याल में कि ये बंदा चाहता है हाँ। कि बिश्नोइयों को भावनात्मक रूप से मैं इसके लिए तैयार करके पूरा भीड़ इकट्ठी कर लूं अच्छा। और पैसा इकट्ठा कर लूं और बना लूं, और जब कुछ बन जाएगा तब तब। लोकल लोग भी उसमें शामिल होंगे, कोई बेचारा दुकान लगाएगा, कोई वहां पे फेरी हाँ। लगाएगा, कुछ वो मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। हम्म। और जब हो गए तो फिर मैं धीरे धीरे करके सरकार से और से भारत सरकार के कह के या जो बिश्नोई समाज की संस्थाएं हैं उनको कह के मैं यहाँ पे अलॉट करवा लूंगा, इसका पट्टा बनवा लूंगा। तो मुझे तो अच्छा। देखो जी इस तरह का ये दुकानदारी लगता है। बाकी तो कोई भी जो जाए वहां पे जा सकता है। इससे पहले भी एक पत्रकार गए थे, उन्होंने आके ये बताया था कि ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं है जो ये साबित करती हो कि वहीं के लोग कोई बिश्नोई है या बिश्नोई बनना चाहते हैं, मतलब। अच्छा। तो वो वही चीज देखते हैं जो ये इसने इकट्ठी करी हुई है और जो ये दिखाता है, लेकिन ये सवालों के जवाब नहीं दे सकता है, तो मतलब किसी भी इसलिए आपके किसी भी सवाल पर तर्क और तथ्यों के साथ रिप्लाई नहीं है इनका। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इसने तो बिल्कुल बंद ही कर दिया बाद में, बिल्कुल। भाई भाई इसने देखा कि ये आदमी तो मेरी पूरी उधेड़ देगा, तो उसने मेरे को जवाब देना ही बंद कर दिया। अपने और मेल वगैरह फिर डाले तभी भी वापस हाँ हाँ, कोई नो मेल डाले, रिप्लाई। मेरे बहुत मेल आए मेरे। मैं जब ये सारा हमारा मेल से कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, फिर मैंने फोन पे बात करी, फिर हाँ इसने हाँ। फोन का भी जवाब नहीं दिया, फिर हम्म। मेल का भी जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये समझ आप गया है समझ कि चुके थे कि ये कन्नी काट रहा है आपसे। हाँ, ये हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि देखो हमें इस झमेले में पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं है। जामोद जी ने तो इन पाखंडों से हमें दूर रखने के लिए कहा था। जी जी। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो घोड़ों को दाल चरा देंगे और पानी पे चला देंगे और जी हवा जी। में उड़ा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, लेकिन आपने जो है ना उनका विश्वास नहीं करना है। ऐसे लोगों से तो डिस्टेंस मेंटेन करना है। हाँ, तो इसलिए मेरा तो यही राय है। बाकी देखो जी कोई नहीं किसी नहीं की सर, मानने मैं वाला तो आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने इसीलिए आपको कॉल किया। मैंने कहा देखिए, हम हमारा धर्म का प्रचार हो अच्छी बात है, हम्म, लेकिन तथ्यों के साथ में हो तो अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ सही तो हो, उसका कोई साइंटिफिक तरीका तो मिले। नहीं, नींव तो अच्छी होनी चाहिए, आधार तो अच्छा होना चाहिए। आधार हाँ। अगर आधार में भी झूठ है तो उसके ऊपर अगर इमारत कितनी भी बड़ी बना दोगे उसका कोई फायदा नहीं वो है। ढहनी निश्चित है। ये बंदा बिल्कुल कहे कि साहब यहाँ पे मैं जाम्बू जी का मंदिर बनाऊंगा और पूजा करूंगा, मैं हाँ। बिश्नोई संत बनने के लिए तैयार हूँ, फिर तो ठीक है। अगर ये लेकिन ये ऐसा कहता है सर, हाँ, तो फिर आपको लगता है कि कुछ हाँ आगे क्या प्रोग्रेस है। दिक्कत, क्या दिक्कत हाँ, तब नहीं, तो कोई प्रोग्रेस तो आपत्ति नहीं। प्रोग्रेस का उसका एक है, हमें उसकी इस कहानी से तो हमें आपत्ति है कि ये कहानी तो बिल्कुल झूठी है। इसने जो मनगढ़ंत अपना जो चक्रव्यूह रचा है वो झूठ है। वो तो झूठ है। बाकी हुँ। देखो कोई भी प्रचार करना चाहे जामो जी की शिक्षाओं का तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उनका स्वागत करते हैं। हाँ। और लेकिन उसके लिए तैयार तो हो। लेकिन ये बंदा जो है ना, ये इसको पता है कि अकेले बिश्नोइयों का ही हो गया तो वहाँ लोकल लोगों का इसका साथ छूट जाएगा, तो इसने लोकल लोगों को भी अपने काबू में किया हुआ है। हुँ। वो वहाँ की पूजा पद्धति के हिसाब से, वहाँ के देवता के हिसाब से है, ना कि जामो जी के हिसाब से। सर इनसे दोबारा कभी आपका कोई कांटेक्ट, नहीं इस नहीं, वीडियो के बिल्कुल नहीं। बाद जो लिंक कुछ कोई नंबर? ना 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 ना, उसके बाद में नहीं हुआ। उसके बाद में तो विज्ञान भवन की जो संगोष्ठी हुई थी, शायद 2017 में हुई थी या कब अच्छा, हुई थी, अच्छा। मेरे को याद नहीं है। हाँ, तो हाँ। बस तभी इसके साथ मुलाकात हुई थी, और अच्छा, तब वो भी शुरुआती बात थी। अच्छा। और उसके बाद में जब मैं देख लिया तो मैंने कहा इसका फायदा नहीं है, और पीछे पड़ के भी जब आदमी जवाब नहीं देना चाहता तो इसका फायदा क्या है। ज़बरदस्ती तो और कैसे वहाँ उगलवाएँ अगर सर मैं मुँह से? जाऊँ, हाँ। जबरदस्ती चला भी जाऊँ तो हुँ। वहाँ फायदा ही नहीं है, कोई लोकल किसी का सपोर्ट नहीं होगा। तो तो मैंने तो अकेला बंदा कितना वहाँ पर रिसर्च करेगा सर? अकेला हाँ बंदा पता कैसे करेगा? लोकल हाँ, तो तो होना ही मैंने चाहिए ना? मैंने तो अपना निष्कर्ष निकाल के छोड़ दिया था कि ये दुकानदार ये, क्योंकि इसकी कोई भी बातें कहीं भी लॉजिकली फिट नहीं बैठती है। मतलब ना तो जामो जी तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और ये मूर्ति कहाँ से वो आ गई, और वो भी 1 साल बिश्नोई पंथ के 1 साल के बाद में, वो भी बूढ़े वाले हाँ, नहीं सर, दाढ़ी वाले जामो जी की। सोचने की मैं तो आपकी इसी बात से यहीं पर तर्क से सहमत हूँ कि एज डिफरेंस सबसे पहले तो आपने बता दिया, सन का डिफरेंस आ रहा है, फोटो का हाँ डिफरेंस आ रहा है। और हाँ इसीलिए सर आपको कॉल किया कि सर बहुत सारी चीज़ें सोशल साइट पे सर ये कहीं न कहीं फिर अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, वो ठीक है। देखो कोई भी गलत बेस पे चीज अगर है तो उसका तो विरोध करना चाहिए, वरना क्या है कि वो फिर ऐसे तो कितने ही पाखंड पैदा हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जैसे दूसरे हिंदू धर्म में होता है कि यहाँ पे जी गणेश जी का पत्थर निकला, जी, वहीं पे वो उन्होंने वो बना दिया, यहाँ ये निकला, जी, किसी की शक्ल भी उससे नजर आई, बोला जी ये तो वो है। जी। तो बिश्नोई पंथ तो इन सब पाखंडों से दूर करके बनाया हुआ है।
तो हाँ हमें मतलब वापस इन आस्था के पाखंडों नाम में पर इस तरह से मतलब अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए पूरी नहीं तरह करना से। चाहिए। आस्था अलग है, अंधविश्वास अलग है। जाम्बो जी ने इतनी सहज पद्धति, सरल पद्धति से हमें बताया है, हुँ। और जो हिंदू धर्म के जितने भी व्याप्त जो पाखंड थे हिंदू और मुस्लिम धर्म के, जी, जी। उन सबको उन्होंने चुन चुन के बिल्कुल उनको नकारा है जी, जी। और उनकी काट की है, और उन्होंने कहा है कि भी ईश्वर जो है ना वो मतलब उसका पाना बड़ा सहज मार्ग है। जी। इस तरह के पाखंड से, दिखावे से, इस तरह के ढोंग से हमें हमें जरूरत नहीं है, उन्होंने जगह जगह पे कहा है। जी। तो इसलिए फिर अब अगर वापस हम श्रद्धा के नाम पे उसी में चले जाते हैं तो फिर तो हम फिर क्या है, फिर तो हम शिरडी वाले साईं बाबा को भी मान लेंगे, अजमेर वाले चिश्ती को भी मान लेंगे, फिर वही बात है कि हमारे धर्म में भी कोई भूमिया को भी मान लेंगे, किसी हम कोई जी, जी, खेतरपाल जी मैं को भी मान आपकी लेंगे, बात तो से ये सहमत हूँ। हाँ तो सर जी। इसीलिए मुझे लगा कि एक बार आपसे बात की जाए, क्योंकि हम सोशल साइट पे किस-किस को रिप्लाई कर, वीडियो भी इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है सर, तो बहुत सारे लोग उसमें बोल भी रहे हैं कि जाम्बो जी लात गया, जाम्बो जी लात गया। तो मैंने कहा जाम्बो जी गए कहाँ थे? वो तो अपने अंतरात्मा में है, नहीं घट-घट ये में। तो नहीं, ये तो 2016 के अंदर जब ये इसने फोटो वगैरह भेजी थी, तो ये तो तब भी इसकी वायरल हुए थे सर, आपको याद हो तो? हाँ, हाँ? ये वायरल हुए थे, और हमारा ग्रुप तो बहुत पुराना 2012 का ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत लंबी चर्चा हुई थी। हाँ सर, ग्रुप में और भी बड़े लोग हैं सर, ऐसी बात नहीं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, ज्ञानी हाँ, हैं, नहीं नहीं, सिद्धांतों पे उसमें चलने सब वाले है, लोग हैं। सब ने ये निष्कर्ष निकाला था कि भी ये जो है बिल्कुल पाखंड है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मतलब तो इसलिए हमने तो मतलब फिर कोई ज्यादा कोई आधार नहीं है, सिर्फ़ ये ना एक ना ना ना। एक मतलब बनाया हुआ आडंबर है ताकि लोगों को इस तरह से भ्रमित अब किया कोई जाए। उनसे पूछे, उन वीडियो बनाने वाले से कि भी आप बिना बताए उस जगह पे चले गए थे? क्या हाँ, आपको ये ऐसे पॉइंट ही तो सर नहीं पूछा, नहीं मैं उन्हें भी पूछूँगी कॉल नहीं, करके। फिर भी मतलब उनको कि क्या उनको ऐसे ही, क्या हम हर जगह यहाँ मिट्टी हटा के देखते रहते हैं? उनको बिल्कुल इस आदमी से संपर्क हुआ होगा, इस आदमी ने उनको कहा होगा, बताया होगा, तभी वो लोग गए होंगे। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी कहीं भी जाके वो वहाँ ढूंढना शुरू कर देंगे और वहाँ जाम्बो जी की मूर्ति मिल जाएगी। राइट, और राइट ये सर। मूर्ति कोई अब थोड़ी मिली है, ये मूर्ति तो 2016 की मिली हुई है, और इस बंदे ने इसकी इसकी वेबसाइट और इसका ब्लॉग तो अभी भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसके हाँ, और क्या, तो वो तो सारा कुछ इसने अभी का थोड़ी कोई, ये तो पूरा पहले का उसने पूरा जाया। तो कोई कहे जी आज हमने ये चीज ढूंढ ली है, तो उसको भी मैं नहीं मानता हूँ। ये तो हमें तो आज से 7 साल पहले ही पता था इन चीजों का, और इसकी इसकी हुँ। वेबसाइट पे अभी भी पड़ी हुई है, मेरे पास इसकी ईमेल पड़ी हुई है, इसने मुझे जो लिटरेचर भेजा वो सारा मेरे पास पड़ा वो हुआ सारा है। साहित्य भी आपके पास पड़ा है इसका मतलब? टोटल टोटल साहित्य, मतलब जो इसने हाँ, जैसे एक जो भी चीज़ें एक इसने अपनी तरफ से आपको हाँ, प्रेषित की अपने थी। रिपोर्ट हाँ। रिपोर्ट टाइप के अंदर हुँ। फोटो बना दिया, अपनी कहानी पेश कर दी, अपना शोध पत्र के नाम से कर दिया, अपना आर्टिकल कर दिया, वो सारी मेरे पास में सुरक्षित है जी। कम से अच्छा। कम 7 फाइलें हैं वो। वही मुझे लगा सर कि इतना बड़ा सडनली कैसे हो गया? ये चीज़ें ऐसे अचानक से सब रातों-रात कैसे हो सकती है? कुछ चीज़ें बिना प्लान ऐसे लगता है सर कि वो प्लान पूरे चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि एक बार आपसे बात करनी चाहिए और बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आप बड़े हैं समाज के और आपने इतना अच्छा हम बच्चों को मार्गदर्शन दिया है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मतलब जो साहित्य के बारे में बताया और जो कुछ चीज़ें बहुत सही सब तथ्यों के साथ में बताई है, ये कहीं न कहीं मायने रखती हैं और आप आपने जो कीमती समय दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पुनः ध- आपको मेरी तरफ से सादर न्यून प्रणाम सर। धन्यवाद जी, मैंने तो जो मेरा देखो ज्ञान और अनुभव वही बताया है, जी मैं सर। कोई ये नहीं कहता हूँ सर कि कोई मेरा इससे अगर बात ये करना कोई चाहें तो इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हाँ हो सकता बिल्कुल, है? इसका ईमेल भी है, इसका फोन नंबर भी है, सब कुछ है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है मतलब? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? वो तो ठीक है आप सर। लेकिन उन लोगों से जरूर पूछें लेकिन पहले उन लोगों से ही पूछेंगे उसके कि बाद भी में सर पता आप उस करेंगे। जगह पे गए तो आपने कोई सुना होगा, किसी से बात की हाँ। होगी, किसी ने रास्ता बताया जैसे उदाहरण होगा। के तौर पे हाँ आर जी, के बिश्नोई सर दुबई में रहते हैं, वो तो हाँ ठीक है, जी, लेकिन मुझे कोई बताएगा कि आर हाँ, के बिश्नोई सर इस कॉलोनी में रहता हाँ तभी तो उसके घंटी बजाऊँगी, और क्या बेल और प्लस बजाऊँगी तो कैसे बजाऊँगी? या लोगों से पूछेंगे तो इसलिए हाँ। वो है, और ये लोग ना भावनावश देखो उसमें आगे लगता है। अब हाँ मैं सर, इनकी हम कोई एक्चुअली बुराई, क्या है सर इनकी भावनाओं में बंधे इनकी बन जाते बुराई हैं नहीं ना। करना चाहता मैं, और नहीं, बुराई की बात और नहीं ये सर, पर इस इनको तरह भी से गलत श्रद्धा भी है, तो है। जामोद जी के प्रति श्रद्धा है। हाँ। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग इस श्रद्धा को इनकैश करवाते हैं, कुछ लोग हमारी इस श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाते हैं, हाँ, तो हमें उनसे सावधान रहना है, और हमें ऐसे थोड़ा जो डबल लोग होते हैं जो घातक है समाज के उनको तो फिर उनसे तो बस सावधान रहना होगा ना सर। और तर्क थोड़ा हमें देना है, हमें लॉजिक पे हमें काम करना है। देखो श्रद्धा अकेली पे काम नहीं चलता है, उसका जी। कुछ लॉजिक होता है, कुछ सवालों के जवाब होते हैं, कुछ संतुष्टि होती है। फिर भी अगर मैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि शोध का विषय है, यहाँ पे
कोई भी हमारी समाज की संस्थाएं वहाँ जाए, कोई समाज सदस्य जाए, वो खोज करे। हमारे जो हाँ, चैनल वाले लोग हैं, हमारे जमसार चैनल वाले हैं या कोई भी है, वो बहुत भी सारे वहाँ जाए, मीडिया चैनल है विष्णु समाज के, जाए और सर और हाँ, हाँ, और उनको वहाँ राजस्थान जाना। नहीं, राजस्थान सरकार के पुरातन डिपार्टमेंट से भाई परमिशन, अपने इतनी बड़ी महासभा है, इतनी बड़ी एग्जैक्टली। महासभा है, वो उन्हें अप्लाई करे, और पूरा भाई हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज हाँ मिली है, और हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट भाई अपने बंदों को वहाँ पर रिसर्चर्स को भेजे। भेजे, और वो वहाँ के लोकल का जो भी लोकगीत तो है, सर उनकी ये तो बहुत बोलियां ही हैं, अच्छी बात हो साहित्य जाए, है। होती है एक बात, हाँ, हाँ, अगर होता है अच्छा, अगर कुछ निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन फिलहाल जो स्टेप इसकी बाय जो, स्टेप करना तो होगा ना। हाँ करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसी बात नहीं कि हमें इसको ऐसे ही नकार के छोड़ और देना आप चाहिए कह रहे हो हमें। सर लोकल साहित्य की, लोकल साहित्य में जैसे गीत हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो निकल के आता बिल्कुल, होगा। वहाँ का आर्कियोलॉजी विभाग होता है, वहाँ के इतिहास के पूरे दर्ज होते हैं। हाँ जैसे हमारा बिश्नोइयों का हस्तलिखित साहित्य है, 20,000 पन्नों का हमारा हस्तलिखित साहित्य है। हाँ हाँ 400 450 पुस्तकें हैं हमारी बिश्नोई समाज की, जो अलग अलग जगह पे मिली है, अलग अलग, और उन कवियों की मिली है जिनका आपस में संपर्क नहीं रहा है। हाँ तो हाँ। प्रूफ है, प्लस हमारी साथरियां हैं वहाँ, बाकायदा हमारी नाम से जामो जी के नाम की ओरण छूटी हुई है, जामो जी के नाम की जगह छूटी हुई है। हम्म। तो कुछ न कुछ आधार हर जगह है, बिना आधार के। अब ऐसे तो वो बात हो गई कि कुछ लोग, जैसे युवा लोग कहते हैं कि जो जामा मस्जिद दिल्ली की वो जाम्बो जी के नाम की है। अब बताओ इसके क्या लेना देना जामा। ये तो सर विदाउट तर्क ऐसे ही नहीं, बस इस वो। तरह की बहुत, हाँ ऐसे तो बहुत लोग हैं, वो कहते हैं जी जम्बू द्वीप है तो वो जाम्बो जी के नाम पे है। ऐसे तो एक नदी भी है जिसका नाम जम्बू नदी है, वो अच्छा अफ्रीका में या किसी दूसरे देश में है। अच्छा। तो नाम सा, या ऐसे ही उड़ीसा के बारे में कहते हैं, उड़ीसा का जो 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 महादेव हैं वो अलग हैं, वो कोई नाम साम्य है, वहाँ उनका नाम भी जम्बेश्वर नहीं है, कोई जगदेश्वर ऐसा कुछ नाम से और है। और वो, फोटो भी सर थोड़ी अलग है। नहीं नहीं, अलग क्या, वो उनके हाँ सिद्धांत अलग है। वो कोई उनको कहे कि जी आप इसको मानते हो, हाँ इनके हाँ। नियम क्या थे, इनका इतिहास क्या था, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो ऐसा तो ही सर लोग, चीजें अलग हैं। तो ऐसे ही हाँ। धर्मशाला में जो है ना, वो वहाँ पे वो नाम सामने वाले कोई देव हैं हम्म। और उनका है, तो कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं ना ना जी वो तो जाम्बो जी का है। अरे अच्छा। जाम्बो जी का हम मान लेते चलो जाम्बो जी का है तो, हम्म। लेकिन आप आगे देखो तो सही कि उसकी वहाँ के लोग क्या कहते हैं, उनकी कहानी क्या है। पीछे की वो, पृष्ठभूमि तो पता होनी चाहिए हाँ, ना। और वो लोग तो मानते नहीं है, हम जबरदस्ती कह रहे हैं जी ये हमारे हैं। तो फिर ठीक है, तो आप उनसे कह दो जी कि हमारा डिक्लेयर कर दो और हमें ट्रांसफर कर दो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना, सर क्योंकि ये ऐसा सिर्फ, उदाहरण तो आपका ही ले लेते हैं। अब आप हैं तो सर दुबई में रहते हैं। अब हम तो ये प्राउडली कह सकते हैं ना, आर के सर हमारे समाज के, तो ये तो दुबई वाले नहीं कह सकते ना। हाँ वो तो खैर, हैं? अब तो तो मैं एक भारत में, अब तो मतलब आ गया मैं। भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो सर एक जेन्युइन सी मैंने बात रखी है। हाँ, तो नहीं सर, वो तो मैंने तो जितना देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि सर मैंने तो थैंक यू अपने सो ज्ञान सो अनुभव मच, से आपने बताया। इतना अच्छा अनुभव अरे, शेयर किया। मैं सच में दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, और इससे सर सच में बाकी चीजें तो नहीं है, लेकिन लोगों को एक मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। अब और देखिए पता नहीं लोगों का तो क्या कह सर सकता हूँ देखिए, जी मैं। पॉजिटिव नेगेटिव दो चीजें तो हम्म। होती हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग पॉजिटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव का छोड़िए सर। और अगर हाँ अच्छा करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप उस अच्छे में, अगर आपकी जहाँ नीड होगी, आप जरूर साइंटिफिक तरीके से अपने जो भी हैं, आप वहां पर जरूर खड़े रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 इसकी तो बिल्कुल। हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। राजेश्वर जी, थैंक यू जी, ओके।